नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 में हमने 3 वीडियो बताया है। तो उसमें से पहला वीडियो हमारा है क्रोकी का। तो क्रोकी में हमने बॉडी का मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है उसके बारे में बताया है। दूसरा हमारा है सूट की ड्राफ्टिंग, तीसरा हमारा है सलवार की ड्राफ्टिंग। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मन लगा के काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं कि जो हमने ड्राफ्टिंग बताया है उसकी कटिंग स्टिचिंग करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हैं। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए और सफल बनते रहिए। तो हम उन लोगों को कहना चाहेंगे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो हमसे नए जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो क्लास ऑनलाइन क्लास जो फ्री चलता है तो मंगलवार और शुक्रवार रात 8 बजे रहता है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला कमेंट है सुरेखा पोटे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है अलग अलग चेस्ट में शोल्डर आर्म होल कितना ले। तो सुरेखा जी, जो चेस्ट होता है वो साइज सिर्फ चेस्ट का बढ़ता है और कमर का बढ़ता है। आर्म होल जो होता है शोल्डर वो सबका एक जैसे रहता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप डिजाइन का बनाते हो तो आप 2.5 इंच गला रख लीजिए। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो 2 इंच का रख लीजिए। अब क्या होता है, हमारा गला जैसे हम यहाँ से, ये हमारा जैसे बीच का भाग हो गया, मतलब ये शोल्डर पूरा आता है, लेकिन हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो हम कम शोल्डर रखते हैं। तो समझो बीच का सेंटर हमारा यहाँ पे आता है, तो 2 इंच हमने यहाँ पे गला रख दिए, तो बाकी हमारा शोल्डर पट्टी बचती है। तो ये जैसे कि हमने आपको बताया 6 इंच आप शोल्डर रख लीजिए। तो जब आप 6 इंच शोल्डर रखते हैं तो 2 इंच आपका गला गया और 3 इंच आपका ये पट्टी बच गया। ओके, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 1 इंच जो बच रहा है तो आपका जो गले में जाएगा मतलब मार्जिन, और यहाँ पे जो शोल्डर की जो पट्टी आप ज्वाइन करेंगे उसमें जाएगा, तो आपका 6 इंच रेडी हो गया। तो इस प्रकार से आपको आप पे निर्भर करता है कि आपको ये पट्टी कितना चाहिए, उस हिसाब से आप मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब हम गला बनाते हैं तो जैसे डीप बना रहे हैं तो ऊपर से आपको 2 इंच लेना है और नीचे से आप डीप बना सकते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारा यहाँ रहता है। शोल्डर अगर हम ज़्यादा ले लिए तो हमारा शोल्डर गिरने लगेगा। आपको जो जैसे डीप करना है तो आप नीचे से डीप कर सकते हैं। डीप तो हमारे नीचे से होता है, लेकिन यहाँ से 2-3 इंच मतलब गले की तरफ से 2-3 इंच छोड़ के आपको डीप करना है गला। तो आप इस हिसाब से आप हर एक साइज का जो होता है सिर्फ चेस्ट और कमर ये बढ़ता है, शोल्डर एक ही रहता है। जैसे आप 5 इंच ले रहे हैं, उसमें अगर आपको पट्टी कम चाहिए तो आप 5 इंच रख लीजिए। 2.5 इंच का पट्टी चाहिए, 2 इंच का पट्टी चाहिए, तो इस हिसाब से। और आपको यही एक बात कहना चाहेंगे, कभी भी आप सिलाई कीजिए गला 2 इंच रखिए और डिजाइन का बनाते हैं तो 2.5 इंच रखिए। तो आप इस प्रकार से रख के बना सकते हैं। अगला कमेंट है पूनम वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है सभी साइज में शोल्डर 6 आर्म होल 6 रहेगा मैम, प्लीज रिप्लाई। पूनम जी, जैसे चेस्ट का साइज होता है कम ज़्यादा, अगर आपके पास ब्लाउज है तो हम ब्लाउज में मेजरमेंट करते हैं। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट करते हैं तो उसका अलग हिसाब हो जाता है। तो आपके जो ब्लाउज का है, अगर नहीं है आपके पास ब्लाउज, तो जैसे कि अगर 28 का हुआ 30 का हुआ, तो इसमें कैसा होता है, जो हम शोल्डर लेते हैं 5 इंच लेते हैं, तो 5 इंच से आधा इंच हमारा आर्म होल जो होता है वो ज़्यादा रहता है। अब जैसे 28-30 का आपने लिया 5 इंच ओके शोल्डर, तो आर्म होल कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो अगर जैसे कि 38 का हुआ 40 का हुआ, तो हम लोग ऊपर कैसा 6 इंच रखते हैं शोल्डर, आर्म होल 6-6.5 आता है इस हिसाब से। और आपको एक बात कहना चाहूँगी, जब हम गला बनाते हैं तो गला कैसा नॉर्मली हमारा रहता है तो हम 2 इंच रहते हैं, आप नीचे से गला डीप कर सकते हैं। और डिजाइन का हुआ तो हम 2.5 इंच पे कटिंग करते हैं। और जो यहाँ पे जो गले के बाद हमारा जो पट्टी बचती है, शोल्डर पट्टी आता है, ये आपको अगर कम चाहिए, जैसे कि आपको 3 इंच का पट्टी चाहिए और जैसे 2 इंच गला, तो आप 6 इंच आराम से ले सकते हैं। तो आपको मार्जिन समझ के लेना है। जैसे कभी हमने आपको 5 इंच बताया तो आपने 5 इंच ले लिए, तो उसमें मार्जिन भी तो चाहिए। जैसे हमारा जब हम यहाँ पे बाजू लगाते हैं, आस्तीन जॉइंट करते हैं तो अपना सिलाई जाता है, जब हम पाइपिंग जोड़ते हैं तो वहाँ हमारा सिलाई जाता है। तो इस हिसाब से आधा इंच 1 इंच जितना आप दबा सकते हो मार्जिन, आधा इंच दबाते हैं कि 1 इंच दबाते हैं, आप उस हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। अगला कमेंट है शैलेश पाटिल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम मेरा चेस्ट 36 है तो मेरा शोल्डर और गला कितना लेना। तो शैलेश जी, आपको जैसे 36 का चेस्ट है तो जैसे कि आपको गला 2 इंच रखना है और जैसे कि बाकी अपना शोल्डर, यानी आपको पूरा टोटल लेना है 6 इंच लेना है।
और जैसे कि सब साइज में हम लोग लेते हैं 2 इंच गला। अगर डीप आपको करना है तो आप नीचे से डीप कर सकते हैं, लेकिन गला के नीचे 2-3 इंच नीचे तक हमको 2 इंच ही रखना है, उसके नीचे आप डीप कर सकते हैं। तो आपको 6 इंच शोल्डर रखना है। और हाँ, अगर आपको ये पट्टी कम चाहिए तो आप 5 इंच रख सकते हैं। तो पट्टी कौन सा, जो हम यहाँ गले के बाजू में पट्टी शोल्डर पट्टी आता है, जैसे आपको 2 इंच चाहिए तो आप 5 इंच का लेंगे। अगर आपको 3 इंच का चाहिए तो आपको 6 इंच लेना है शोल्डर। और आर्म होल हमारा आएगा 6 इंच आएगा। अगला कमेंट है हर्षिता सावंत जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है ऑल साइज के लिए क्रॉस 9 इंच ही होगा। तो दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 में हमने जो सिखाया है, तीसरा वीडियो हमारा है सलवार की ड्राफ्टिंग। तो उसमें बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्रॉस 9 इंच ही होगा। तो हाँ, 9 इंच ही लिया जाएगा। जैसे कि बड़ा साइज का हुआ, बहुत बड़ा साइज हुआ तो हम 10 इंच रख सकते हैं, नहीं तो हमारा 9 इंच ही आएगा क्रॉच। अगला कमेंट है उषा जी ने कमेंट करके पूछा है, गुड मॉर्निंग मैम 9 इंच डीप नेक हो तो चेस्ट में लूजिंग कितनी देंगे। तो उषा जी, आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है, जो भी साइज का है, तो आपको उसमें 1/4 इंच का लूजिंग डाल दीजिए। चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 1/4 इंच का लूजिंग देने के बाद आपको 1.5 इंच या 2 इंच जो भी मार्जिन रखते हैं आप रख सकते हैं। अगला कमेंट है पूजा महाडिक जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 38 चेस्ट के ब्लाउज में पीछे का गला 7 है और आगे का गला 5 है, हमें शोल्डर और आर्म होल कितना लेना चाहिए मैम। तो पूजा जी, वैसे कि अगर आपके बॉडी का मेजरमेंट है तो आपको शोल्डर जो है 6 इंच रखना है, आर्म होल 6 इंच रखना है। अगर आपके पास ब्लाउज है तो हम उसका आर्म होल देखते हैं कितना इंच है, उस हिसाब से 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लेते हैं। और आपने गला आपका 7 इंच है। और जैसे कि ये जो पट्टी की जो चौड़ाई होती है आप पर निर्भर करती है कि चौड़ाई कितना आपको चाहिए। वैसे आपको जैसे कि अगर 3 इंच की पट्टी चाहिए तो आपका गला 2 इंच आएगा और ये यहाँ पट्टी 3 इंच आएगा और 1 इंच आपकी मार्जिन जाएगा। तो इसलिए आपको शोल्डर जो है 6 इंच रखना है, आर्म होल 6 इंच रखना है। अगला कमेंट है संध्या मोहंती जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, नमस्ते मैम, हर चेस्ट साइज का हिप लेंथ प्लीज बता दीजिए मैम। तो दोस्तों, जो हमने टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 में हमारा दूसरा वीडियो है सूट की ड्राफ्टिंग, तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है संध्या जी ने कि हिप की साइज हमको कितना लेना चाहिए, जैसे कि चेस्ट के हिप। मतलब अब देखिए, हिप जो होता है हमारा कमर के नीचे हमारा हिप आता है। तो जैसे कि हम जब बनाते हैं तो शोल्डर से लेंथ, इसमें पूछा गया है लेंथ, तो लेंथ किसको बोलते हैं, हाइट को। जैसे ऊपर से शोल्डर हमारी जो लेंथ होती है कहाँ पे आती है, हिप का, तो ये जो होता है 18 इंच पे आता है और एक 21 इंच पे आता है। तो जिसको जितना ऊपर चाहिए, कोई बोलता है हमको थोड़ा ऊपर चाहिए, कोई बोलता है हमको और थोड़ा नीचे चाहिए, तो इस हिसाब से ये लेंथ लिया जाता है हिप का। तो ये 21 इंच और 18 इंच पे लिया जाता है। किसी किसी का 13 इंच पे भी आता है, जैसा छोटा बड़ा साइज रहता है। तो ये जो है जिसको पहनना है वो डिसाइड करते हैं, निर्भर करते हैं कि हमको कितना चाहिए। अगला कमेंट है रिया सैनी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम जो स्लीव्स है उसकी गोलाई टेढ़ी रखनी जरूरी है। तो रिया जी, जैसे कि हमारी ये जो गोलाई होती है ये तिरछी यानी क्रॉस में आता है, तो इस तरह से हम क्रॉस में रखते हैं। तो जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्लीव्स का जो वीडियो है हमने बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है कुसुम राज जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, किसी भी साइज के कमर में लूजिंग 6 इंच रहेगा मैम हर साइज के लिए। तो कुसुम जी, जो आपने कमेंट किया है, तो जो लोग आप लोग ने जो सलवार की ड्राफ्टिंग देखा है उसकी वीडियो, तो उसमें जो हमने बेल्ट बताया 6 इंच, तो आप लोग जैसे कोई भी साइज का बनाएंगे तो आपको उसमें 6 इंच लूजिंग देना है, हर एक साइज के लिए है, कंपलसरी है। तो जैसे कि हमने जो 6 इंच बताया है वो डबल फोल्ड में है, जब सिंगल में लेंगे तो 12 इंच की लूजिंग आएगा। तो आप हर एक साइज में ऐसा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई अगर सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। तो हम अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे, तो आपके सवाल का जवाब हम देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।